श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, कोई स्वर्ण की मूर्ति बनाता है, कोई पीतल की मूर्ति बनाता है, कोई धातु की मूर्ति बनाता है, आदि आदि कई सारी मूर्ति। तो ऐसे ही हमारे श्री वेद व्यास जी ने ये शब्दमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको श्री वेद व्यास जी ने बनाया। और एक बात कहूँ पहले से, अब मैं कथा तो सुना रही हूँ, किसी की बहन लगती हूँ, किसी की बेटी लगती हूँ, परंतु कथा सुनते समय जो सुना रहा है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा उसी में होती है जो उसे मतलब उसके पद में ऊंचा हो, आयु में ऊंचा, मतलब आयु से नहीं लेना है। लेकिन इस समय मैं व्यास पीठ पर बैठी हूँ, ना तो मैं किसी की बहन हूँ और ना मैं किसी की बेटी हूँ। व्यास पीठ पे जो रहता है वो विष्णु स्वरूप होता है। और मुझे पता है कि जो माता पिता होते हैं, घर वाले होते हैं, आप सब हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले ही हैं। मुझे पता है मुझ में श्रद्धा नहीं होगी, परंतु इस समय मुझे अपनी बेटी बहन ना मान करके व्यास पीठ पे जो बैठा रहता है उसे विष्णु स्वरूप मान करके उसके हर शब्दों पर विश्वास रख करके, श्रद्धा रख करके उसे श्रवण कीजिए। क्योंकि पता है मेरे माता जी, पिताजी, सब चाचा चाची सब लोग बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हो, और मैं सबके सामने खेली, बड़ी और सबके सामने सबके साथ खेला है मैंने। तो मुझे पता है माता की बात में बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कुछ, माँ के लिए तो वो बेटी ही रहेगी। माँ का बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन माँ समय आने पे कान खींच सकती है। तो लेकिन इस समय ऐसा ना सोचिएगा, केवल बस श्रद्धा रख करके कथा श्रवण कीजिए। अब ये दुर्लभा अति दुर्लभा श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे घर पे चल करके आई है। और एक बात कहूँ, एक होती है दूरकूल प्लावनी गंगा और एक होती है आत्मकूल प्लावनी गंगा। जो दूर हम लोग गंगा पे नहाने जाते हैं, परंतु ये जो श्रीमद् भागवत गंगा है वो आत्मकूल प्लावनी, ये हमारे पास खुद चल करके आता है। उस गंगा में अगर हमें नहाने के लिए जाना पड़ता है, परंतु ये श्रीमद् भागवत गंगा है वो खुद हमारे यहाँ पे चल करके आई है और ये हम पर कृपा करने के लिए पधारी है। तो हम लोगों का परम सौभाग्य और ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये हमारे मन के मैल को दूर करती है और हमारे अंदर श्री ठाकुर जी को विराजमान करती है। क्योंकि अभी हमारा चित्त इतना कठोर है और हमारे ठाकुर जी नवनीत के समान, मक्खन के समान, मक्खन खाते हैं वो भी मक्खन के ही समान है। तो उनको हृदय में विराजमान करने के लिए हमको वैसे ही नवनीत जैसा वो कोमल हृदय चाहिए, तब जाकर के ठाकुर जी उस नवनीत हृदय में जाकर के विराजमान होंगे। तो अपने हृदय को नवनीत बनाने के लिए
श्रीमद् भागवत ही है जो हमारे हृदय को नवनीत बनाएंगे। और यदि हम सीधा नारायण को पाना चाहें तो हम नारायण, ये हमारी भूल है। अगर हम सीधा नारायण को पाना चाहें तो वो हमें नहीं मिलेगी। अगर उदाहरण के हिसाब से बताऊं तो अगर कोई बच्चा मिट्टी में लथपथ होकर के आता है, उसके ऊपर खूब गंदगी लग गई हो, खूब कीचड़ से सना हुआ हो, और वो जब घर में आता है और अपने पिता के पास जाता है ना, तो पिताजी उससे सीधा गोद में नहीं उठाते। पिताजी कहते हैं मम्मी कहाँ है बेटा, जाओ पहले मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ पहले नहा धो के आओ, तब आना मेरे पास। पिता गोद में नहीं उठाता। तब जब बच्चा अपने माँ के पास जाता है तो माँ 100 काम भी कर रही हो ना, तो माँ 100 काम छोड़ करके आएगी, पहले बच्चे को उठाएगी और बच्चे को उठा करके उसे नहलाएगी, धुलाएगी, सजाएगी, क्रीम पाउडर लगा, काजल लगा करके जब घर से बाहर निकालेगी अपने बच्चे को कि जाओ खेलो, तो जैसे ही उस सजे धजे हुए बच्चे को जब पिता देखेंगे ना, अभी तक तो वो जो बच्चा मिट्टी से लथपथ था तो पिताजी ने उसे गोद में नहीं लिया, लेकिन जैसे ही बच्चा नहा धो करके श्रृंगार करके बाहर निकलेगा तो बच्चे को पिता के पास नहीं जाना पड़ेगा, पिता खुद दौड़ करके आएगा और अपने बालक को उठा लेगा, कहेगा आ जाएगा बेटा। तो ऐसे ही ये जो हमारे पिता है ना, वो नारायण है। अगर हम सीधा नारायण के पास जाना चाहें, उनसे प्रेम पाना चाहें, तो वो हमें नहीं मिल सकता। उससे पहले, क्योंकि हम वो बालक हैं, उस बालक की मिट्टी लगी है तो हम बालक के भी वो मिट्टी रूपी है, काम क्रोध लोभ इस सब के ये मैल लगे हुए हैं, ये सब मिट्टियाँ लगी, गंदगी है हम लोगों के अंदर। तो हम इस गंदगी से सम्मिलित अगर हम अपने पिता के पास जाएंगे ना, तो वो नारायण पिता, तो वो हमें सीधा गोद में नहीं लेंगे। हमें सबसे पहले भागवत रूपी माँ के पास जाना पड़ेगा, और हमारी भागवत रूपी माँ हमें अपने भावों से, श्लोकों द्वारा, श्लोक रूपी जल से, भाव रूपी सबसे नहलाएंगी, हमें स्वच्छ करेंगी, तब जाकर के जब हम श्रृंगार करके बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये जो कथा है ना, वो श्रृंगार, ये जो पांडाल है ना, वो श्रृंगार घर है। आज की भाषा में कहूँ तो ब्यूटी पार्लर, लेकिन ब्यूटी पार्लर ये श्रृंगार, तो ये श्रृंगार घर है। और वहाँ के सजाने वाले हम वक्ता, अब जितने श्रोता हैं उन सब श्रोता, आप सब श्रोताओं को मैं श्लोक रूपी श्रृंगार से, भाव रूपी श्रृंगार से आप सबका श्रृंगार करूंगी। और जब आप लोग श्रृंगार करके बाहर निकलेंगे, हम सब श्रृंगार करके जब बाहर निकलेंगे तो हमें नारायण के पास नहीं जाना पड़ेगा, नारायण स्वयं आएंगे और हम उनको गोद में उठा लेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो हमारे मन के मैल को दूर करते हैं, हमको वो ठाकुर जी के लायक बनाते हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी के लायक नहीं हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि हमने और उसने बहुत कथाएं सुनी, लेकिन वो जैसा था आज भी वैसे ही है। अगर आपने कथा सुना और 7 दिन की कथा पूरी होने के पश्चात आपकी दिनचर्या, जीवनचर्या सब कुछ वैसे ही है ना, तो समझो आपने कथा सुनी ही नहीं। अरे कथा सुन करके जाओ, आप जैसे कथा सुन करके जाओगे तो घर वाले ये कहे कि अरे हाँ बदले बदले लगे रहे, मतलब ये नहीं कि चेहरे में बदला है, आपके स्वभाव में वो बदलाव है। क्योंकि आपने कुछ ग्रहण किया तो वो लगना चाहिए। जैसे कोई मदिरा पीता है तो लगता है ना कि उसने पी रखा है, तो ऐसे हम लोग भी भागवत कथामृत पी ले रहे हैं और पी के यहाँ पे जा रहे हैं, तो लगना चाहिए ना।
और अब आप लोगों को ये प्रश्न उठता होगा मन में, ये क्या कह रही है भागवत, सुनने वाली चीज है या पीने वाली चीज है? ये जो कथा है ना, श्रवण कुटेषु संवृतम, ये भगवान ने हमें क्यों दिया? ये कान, सुनने वाली चीज तो भीतर रहती है, ये ढांचा क्यों दिया? ढांचा क्यों दिया है ठाकुर जी ने? सुनने वाली चीज तो भीतर, ये भी ना रहे ना, हम सुन सकते हैं आराम से, लेकिन हमको ये ढांचा क्यों? कान की बाली पहनने के लिए, चश्मा रखने के लिए? ये हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रवण कुटेषु संवृतम। पुट यानी दोना, ये दोने के समान, जो प्याला होता है ना उसके समान ये हमारे कान की आकृति होती है। और जो अगर दोना हो तो वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ भर के पिया जाता है, जैसे आम रस पियो, खीर पियो, कुछ भी। तो ऐसे ही ये दोना ठाकुर जी ने हमको दिया है कि इसमें कथा भर भर के पियो। क्योंकि अगर आपको बुखार हो जाए, डॉक्टर आकर के आपके कान में बोल दे पैरासीटामोल, आपका बुखार तो दूर होगा नहीं जब तक आप उसे खाओ उस दवा को। ऐसे ही इस कथा को सुनने से नहीं, क्योंकि सुनी हुई चीज भूली जा सकती है। अभी मैं कथा सुनाऊंगी, जब पूरा सुना लूंगी तो मैं आप सबसे पूछूंगी कि अच्छा बताओ मैंने क्या क्या सुना, तो आप लोग उसमें से ज्यादा 2-4 बात बता सकते हो। मैंने जितना सुना है वो नहीं पूरा याद है, तो सुनी हुई चीज भूली जा सकती है, परंतु आपने जो चीज पी रखी है वो असर करेगा। कथा पीने का मतलब, सुनोगे तो भूल जाओगे, और पीने का मतलब अगर वास्तव में आपने अंदर ग्रहण किया है ना, तो वो लगेगा, आपके स्वभाव में उतरेगा, सबको लगेगा कि हाँ इसने कथा सुनकर क्या है। पीने का अर्थात वो हमारे जीवन में उतरेगा। तो ये सब श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, और आज जैसे कि ज्यादा 2 बजे की कथा कही गई थी, और आज व्यवस्था के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया, तो कल से इस कथा समय पर शुरुआत होगी 2 बजे से ही। और आइए श्रीमद् भागवत के आज महात्म्य का दिन है। कथा तो कल से शुरू होगी, और आज के दिन तो हमारी आपकी जान पहचान होगी। मतलब आप लोग समझोगे हाँ कैसे सुनाते हैं ये सब, आज तो जान पहचान है, बाकी आज महात्म्य और कथा तो कल से शुरू होगी। तो आइए हम सब महात्म्य की ओर प्रवेश करते हैं। महात्म्य मतलब महत्व। हम किसी भी चीज को उसे यूज करने से पहले उसका महत्व जानना चाहते हैं। ऐसे ही अब ये श्रीमद् भागवत कथा को सुन तो रहे, तो पहले उसका महत्व तो समझिए कि इस भागवत से होता क्या है, इसे सुनने से होता क्या है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, अगर वॉशिंग मशीन खरीदना है तो पहले वो दुकानदार बताएगा कि हाँ जो आप ये कपड़े 2 घंटे में धुलते हो इतने सारे, ये वॉशिंग मशीन कुछ ही समय में धुल के दे देगा। तो हम जब उसका महत्व जान जाते हैं कि अरे 2 घंटे वाला काम 2 मिनट में हो जाएगा, तो हम उसे खरीद लेते हैं, उसे ले लेते हैं। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत, ये महात्म्य, पहले इसके बारे में जान जाएं कि हाँ इसका महत्व क्या है, तभी तो हम ग्रहण कर पाएंगे ना। क्योंकि हम मानवों की आदत है, जब तक हम किसी चीज का महत्व जान नहीं जाते ना, तब तक उसे अपनाते नहीं हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का आज महात्म्य है। आइए प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का हम सब गाते हैं।
प्रथम श्लोक है। हम अगर अपने पुत्री का विवाह जिस वर से करने जाते हैं तो पहले उस वर में पहले रूप देखते हैं और उसका कर्म देखते हैं, वो करता क्या है, और उसका गुण देखते हैं। तब जाकर के हम अपनी बेटी को सौंपते हैं ना, तब जाकर के हम उसे देते हैं अपनी बेटी, जब तक उसका रूप गुण कर्म नहीं जान जाते। ऐसे ही हम अपने आप को ठाकुर जी को तब दे, पहले उनको जान ठाकुर जी का रूप गुण कर्म उनका कैसा है। तो इस प्रथम श्लोक में ठाकुर जी से परिचित कराती है ये प्रथम श्लोक कि हमारे ठाकुर जी का रूप कैसा है और हमारे ठाकुर जी का कर्म क्या है, वो करते क्या है और उनका गुण क्या है। जैसे वर का रूप गुण कर्म देख करके तब हम अपनी बेटी को सौंपते हैं, ऐसे ठाकुर जी को उनका देख ले कैसे हैं, तब हम स्वयं को सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। क्योंकि हम कलयुगी वासियों की आदत है बिना महत्व जाने कुछ नहीं करते। तो ठाकुर जी का रूप यहाँ पे सच्चिदानंद स्वरूपाय नहीं लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय लिखा है। अब रूप स्वरूप में अंतर क्या है पहले ये बता दो। देखिए ये जो स्वरूप है हमारे ठाकुर जी श्री वृंदावन में त्रिभंगी लाल बन करके खड़े हुए, हाथ में बंशी और तिरछा चरण त्रिभंगी लाल। और यदि श्री जगन्नाथपुरी में चले जाओ तो विगलित वसनम, दोनों भुजाएं सामने करके खड़े हुए हैं ठाकुर जी। श्री रंगम में चले जाओ दक्षिण में तो पौड़े हुए ठाकुर जी शेष शैया को। तो ये सब ठाकुर जी का स्वरूप है जो अलग अलग रूपों में विराजमान है। नाथक द्वार चले जाओ तो श्रीनाथ जी एक भुजा कमर पे एक भुजा ऊपर, श्री गोवर्धन नाथ। तो ये ठाकुर जी का स्वरूप है। और उन्हीं ठाकुर जी में ठाकुर जी में ये तीन रूप होते हैं। कौन? सच्चिद आनंद, ये सच्चिदानंद रूप आए। ठाकुर जी के स्वरूप तो बहुत है, हजारों करोड़ों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ठाकुर जी के अवतार भी कितने, 24 अवतार ही नहीं है, ठाकुर जी बहुत अवतार है। और ये ठाकुर जी के सब स्वरूप है, लेकिन ये तीन रूप बताया जाता है। जैसे हमारा भी रूप स्वरूप होता है, हमारा भी, जैसे मैं इस समय व्यासपीठ पे बैठी हूँ तो ये मेरा स्वरूप है। परंतु मैं जब घर में रहूंगी अपने माता पिता के समक्ष, माँ के सामने मैं लेट भी सकती हूँ, बैठ भी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही आप में से कोई आएगा मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी। जिस समय मैं अपने घर वाले के साथ हूँ, भाई के साथ हूँ, बहन के साथ हूँ, उस समय वो मेरा रूप है। परंतु जब मैं संसार वालों के लिए, संसार वालों के समक्ष खड़ी होंगी तो वो मेरा स्वरूप है। अभी ये मेरा स्वरूप, मैं यहाँ पे लेट बैठ नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये मेरा इसमें स्वरूप है। ऐसे ठाकुर जी का भी ये दिखाने वाला है। और ठाकुर जी का जो वास्तविक है, पर्सनली, जैसे हम लोग का पर्सनली घर में होता है और दुनिया वालों के लिए कुछ और होता है, ऐसे ठाकुर जी का भी वो स्वरूप है। और असली वाला जो रूप है ठाकुर जी का, वो सच्चिद आनंद है। ठाकुर जी सत्य है, त्रिकालावादित सत्य, जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, और अंत के बाद में भी है। और हमारे ठाकुर जी सत्य स्वरूप है। सत्य, हम दुनिया वालों के सामने चाहे अपने आप को जितना छिपा लें, हमने क्या किया है क्या नहीं किया है हम सब लोगों को नहीं बताते कि हमने ऐसा गलत किया, वैसा किया, ऐसा किया, हम सबसे नहीं कहते। परंतु जैसे हम ठाकुर जी के पास मंदिर में हम जब जाते हैं तो वैसे ही सब खुलने लगते हैं अंदर की, अरे ठाकुर जी क्षमा कीजिए, मैंने ऐसा किया, मैंने उसके यहाँ चोरी कर ली, ये कर ली, वो कर ली। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, उनको देखते ही हमारी सारी सत्यता निकलने लगती है। और
समक्ष कान पकड़ते हैं कि ठाकुर जी हम पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, उनके सामने सब कह देंगे। लेकिन मजाले कोई बाहर आकर के आपको कह दे बड़े क्रोधी हो, बड़े लोभी हो, उठाओगे पत्थर में दौड़ा लोगे उसे। हम दुनिया के समक्ष अपना वास्तविक नहीं दिखाते, वास्तविक रूप, परंतु सब जानते हैं। क्योंकि जो अपने मन की बातें ना, या तो केवल हम जानते हैं और ठाकुर जी, दो ही लोग जानते हैं हमारे अंदर की बातें, या तो हम स्वयं या तो ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, वो सब जानते हैं। और दूसरा रूप ठाकुर जी का है सच्चिदानंद, चैतन्य, चिदत स्वरूप है ठाकुर जी। चैतन्य किसके किसके घर पे ठाकुर जी विराजमान है? लड्डू गोपाल, त्रिभंगी लाल, किसके किसके? हाथ उठाइए। सबके घर पे। तुम्हारे ठाकुर जी ना चैतन्य स्वरूप है। हमारे ठाकुर जी भी विराजमान है यहाँ पे। तो ये जो ठाकुर जी है ना, वो चैतन्य स्वरूप है, वो जड़ नहीं है। उनको हम मूर्ति मान करके चलते हैं। वो पीतल की मूर्ति है, वो चांदी की है, वो सोने की है, ये मान के चलते ना, ये हमारी मूर्खता है। अरे वो ठाकुर जी देख, हमारी मूर्खता है जो हम उनको मूर्ति समझते हैं, परंतु मूर्ति ने वो वास्तविक में ठाकुर जी चैतन्य है। जैसे हमको गर्मी लगती है ऐसे उनको भी लगती है, जैसे हमको सर्दी लगती है ऐसे उनको भी लगती है। मैंने कई जगह जा करके देखा है, गर्मी में सब लोग ठाकुर जी को चुभीले वस्त्र पहना देते हैं और ठंडी में भी वैसे पतले से कपड़े पहना देते हैं। अरे आपको ठंड लग रही है, उनको भी तो लगती है ना ठंड, क्योंकि वो चैतन्य है। हम और ये भी कई जगह पे मैंने देखा है, हम ठाकुर जी को ना ऐसे आंख के बराबर ऐसे छोटी सी कटोरी में चना चावल डाल देंगे, कहते बड़े बड़े खाते रहेंगे। हम लोग एक थाली खाएंगे और ठाकुर जी के लिए छोटी सी कटोरी में मिश्री डाल देंगे, वो डाल देंगे। और जब अब टोकती तो नहीं हूँ मैं किसी को, एक बार कह देती हूँ, लेकिन अब सोचती हूँ कि ठाकुर जी उनके घर पे आए तो कृपा करने के लिए ही आए। अगर आपके यहाँ ठाकुर जी हैं तो वो आपके लिए आए हैं, आप पर कृपा करने के लिए आए हैं। हम लोग अपना कितना खाएंगे और ठाकुर जी की छोटी सी कटोरी में दे देंगे, और जब आप कहोगे ना तो कहेंगे कि अरे वो तो भगवान है, वो सबको खिलाते हैं, हम उनको खिला पाएंगे क्या? ऐसा ही मैंने सबसे सुना है, सब कहते हैं वो तो सबको खिलाने वाले हैं और वो तो हवा बनाने वाले हैं, उनको कौन सा ठंड लगता है? अरे वो तो सब, उनको कौन सी गर्मी लगती है? वो तो भगवान है। अरे वो भगवान है तो क्या वो वैकुंठ में नहीं रह सकते? वो क्षीर सागर में, वो आपके घर क्यों आए? आपके प्रेम को पाने के लिए आए हैं। चाहे तो उनके घर की कमी थी क्या जो आपके घर पे आए हैं? आपका प्रेम पाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप है। वो जब से द्वापर में आए ना ब्रिजवासियों के घर पे, यशोदा मैया के घर पे, तब से उनकी आदत लग गई है और ज्यादा प्रेम पाने की, माँ का सुख पाने के लिए, कि हाँ मैं सबके घर पे जा रहा हूँ, कोई मुझे माँ की तरह प्रेम देगा, कोई मुझे पुत्र की तरह वात्सल्य रखेगा। देखिए ये जो ठाकुर जी है ना, हम पे कृपा करने के लिए आए। हम लोग बहुत बड़ी अबोधता करते हैं। हम जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं उतना हमें ठाकुर जी से भी करना चाहिए। अष्ट सखा एक पद में गाते हैं, कहते हैं धर्म ही ते पायो यह धर्म, धर्म ही ते पायो यह धन। कौन सा धन? ये ठाकुर रूपी धन।
ये जो ठाकुर जी आए हैं ना, तो ये रसिक लोग, भक्त जन हमें बता रहे, हमें सिखा रहे, यह धन धर्म ही तो पाएंगे। बहुत धर्म आपने किया होगा, बहुत कितने पुण्य तो नहीं कहूंगी, बहुत कृपा ठाकुर जी की होगी जो वो आपके घर पे आए। हम लोग बहुत साधारण ले लेते हैं उनको, लेकिन धर्म ही ते पायो यह धन, और नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया। किसको बता रहे हैं? हम सब यशोदा। जो ठाकुर जी की सेवा करता है ना, वो यशोदा स्वरूप होता है। तो भक्तजन कह रहे हैं नीके राख यशोदा मैया, मैं ध्यान से रखियो, उनका ख्याल रखियो। नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो यह धर्म ही ते पायो यह धर्म ही ते पायो। और जो मैं कह रही हूँ उसे समझने का प्रयास करें। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, जो धन पड़ो क्षीर सागर में, सो तेरे घर आयो यह धर्म ही ते पायो यह धर्म। ठाकुर जी की क्या जरूरत थी जो वो हमारे घर पे आए? जो धन पड़े क्षीर सागर में, जो हमारे ठाकुर जी रूपी धन वो क्षीर सागर में बैठे, वो क्यों? वो क्षीर सागर छोड़ करके हमारे घर पे आए, वो हमसे प्रेम पाने के लिए आए। वो इस आशा में आए हैं कि कोई मुझे माँ की तरह प्रेम देगा, कोई मुझे सखा की तरह प्रेम देगा। सबसे पहले हम सब ठाकुर जी को, अभी कोई हमारे घर पे आए, कोई नया रिश्तेदार आए, तो हम उनसे मिलवाते हैं कि देखो ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारे वो है, ये है। और जब ठाकुर के पास, अरे ये मेरे भगवान है, बस भगवान तक ही वो सीमित है। अरे उनसे कोई संबंध बनाओ, क्या वो आपको कुछ नहीं लगते? वो केवल भगवान ही है। अगर आप ठाकुर जी को अपनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ठाकुर जी भी आपको अपना माने, तो सबसे पहले उनसे संबंध बनाना पड़ेगा। चाहे जो संबंध आपके जीवन में, जिस संबंध का भी अभाव हो, अगर आपका छोटा भाई नहीं है तो ठाकुर को छोटा भाई मानो। जो भी आपके रिश्ते में संबंध, अगर आपका बेटा नहीं है, देखो जिसके जो संबंध का अभाव है, अगर आपके पुत्र नहीं है तो ये मत सोचो कि अरे प्रभु ने मुझे पुत्र दिया ही नहीं, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, कैसा हूँ, ये सब बहुत सोच ले जाते हैं। अरे ये मत सोचो, जिस संबंध का भी आपके जीवन में अभाव है, तो ठाकुर जी कहते हैं अरे तू ये मत सोच कि मैंने तुझे पुत्र नहीं दिया, बहन नहीं दी, भाई नहीं दिया। अरे उस जगह पे मैं आना चाहता हूँ। अगर आपके बालक नहीं है ना, तो ठाकुर जी को अपना बालक मानो, क्योंकि उस स्थान पे ठाकुर जी आए हैं। वो श्री गोवर्धन नाथ थे, श्री वृंदावन में श्री गिरिराज जी। श्री गोवर्धन नाथ अब तो यहाँ जयपुर में विराजमान है। वो परंतु पहले गोवर्धन पे विराजमान थे, और इस समय वो सब मुस्लिमों के कारण, औरंगजेब आदि के कारण ठाकुर जी यहाँ जयपुर पे पधारे, परंतु पहले श्री गोवर्धन नाथ पे विराजमान थे, श्रीनाथ जी। और उनके जो गोसाई थे श्री विठल नाथ जी, उनकी सेवा करते थे। जो उनकी सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, वो ठाकुर जी को ना अपना बेटा मानते थे। वो कहते हैं कि
वो ठाकुर जी से पूछते लाला का खाएगो, तो भूख लगी है खा ले। ठाकुर जी भी ना बराबर, आप उनसे ठाकुर जी से संबंध बनाओ तो सही। आप अगर अपना बेटा मानते हो ना ठाकुर जी को, तो आप वैसे ही माँ की तरह ऐसे उनके सामने प्रस्तुत हो। जैसे बच्चे को कब भूख लगी है, कब प्यास लगी, वो माँ को पता रहता है। कब बच्चे के साथ खेलना है, माँ भी खेलती है बच्चे के साथ, उसे दुलार करती है, लाड लड़ाती है। ऐसे अपने ठाकुर जी को लाड लड़ा, उनसे जो भी संबंध सखा का बनाते हो सखा की तरह उनके साथ खेलो, सब कुछ करो। जैसे एक सखा के साथ रहता है, तो ऐसे श्री विठलनाथ जी वो ठाकुर जी को अपना भाई मानते थे, वो पुत्र मानते थे। तो एक बार ना ठाकुर जी श्रीनाथ जी ऐसे एक भुजा ऊपर करके एक कमर पे खड़े हुए थे। तभी ठाकुर जी के गर्भगृह में ना एक बिल्ली घुस आई। बिल्ली घुस गई तो श्री ठाकुर जी वो गोसाई श्री विठलनाथ जी से कह रहे भोगाओ इसे, भोगाओ भोगाओ भोगाओ। ठाकुर जी कूदने लगे और कूद के उनके गोद पे बैठ गए। हमारे श्रीनाथ जी गोवर्धन वो विठल जी की गोद में चढ़ के बैठ गए। तो गोसाई विठलनाथ जी ने कहा कि प्रभु आप तो भगवान हो, आपको बिल्ली से डर लग रहा है? अरे आप ही तो इन बिल्लियों को बनाया, आपने पूरे संसार को, आप त्रिलोकी नाथ हो, आपको बिल्ली से डर लग रहा है? तो ठाकुर जी मंदिर छोड़ करके जाने लगे। तो गोसाई जी ने हाथ जोड़े, बोले ठाकुर जी क्या हुआ, आप जा क्यों रहे हो? ठाकुर जी ने कहा अच्छा आपको ये कि मैं भगवान हूँ। अरे आपने मुझको लाला मान रखो है ना, तो आपने मुझको लाला माना है, तो मैं भी आपके समक्ष लाला के ही तरह आऊंगा। आप ये मत सोचो, आपने अगर मुझे अपना पुत्र मान रखा है तो मैं भी पुत्र की ही तरह हूँ। आप खिलाओगे तभी मैं खाऊंगा, आप पिलाओगे तभी मैं पीऊंगा। आपने कैसे मान लिया? आपने मुझे लाला मान रखा तो मुझे बिल्ली से भी डर लगेगा, कुकर से भी डर लगेगा, सुगर से भी डर लगेगा, सबसे डर लगेगा। अरे मैं आपका छोटा लाला हूँ ना, आपने मुझे छोटा लाला मान रखा है ना, तो आप क्यों चूक रहे हो? आपने मुझे लाला मान रखा है तो ये भगवान वाली चीज कहाँ से आ गई? देखिए सबसे बड़ी बात, जब तक आप भगवान को भगवान मान करके चलोगे ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान मत मानो, भगवान जान करके रखो, लेकिन आप पुत्र मान रहे हो तो मान करके रहो। जो संबंध रखे हो ना उससे ज्यादा प्योरिटी दो, क्योंकि जो भगवान को भगवान जब तक हम लोग मानते हैं ना तब तक एक दूरी बनी रहती है। मतलब हम पूजा करने जाते हैं जैसे, तो कोई चीज की कमी हो गई या कुछ इधर उधर हो गया तो हम डर जाते हैं, अरे भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, भगवान हमें दंड देंगे, तो ये दूरी बनी रहती है। परंतु जब हमें उनको अपना लाला मान रखेंगे, सखा मान रखेंगे, तो कहे अरे मेरा लाला ही तो है, क्या कुछ न बोले हो। तो भगवान को भगवान मानने से ना एक दूरी बनी रहती है, उन्हें अपना मानो। जैसे श्री सूरदास जी मानते हैं, उन्हें अपना लाला मानते हैं, और सूरदास जी जब पद गाते थे ना तो ठाकुर जी भी सुनने आते थे। तो ठाकुर जी को चैतन्य मानो। और मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है, जब अभी किसी से पूछो ना कि कोई लोग पूछते हैं कि ठाकुर जी कहाँ से ले आए आपने, कितने के खरीद के लाए, तो ये बात बहुत बुरी लगती है। अरे ये कोई खरीदने वाली चीज है, ये मेरे घर पे आए हुए। अब आप कहोगे कि नहीं हमने पैसे दे करके लाए थे, मैं वृंदावन गया था तो वहां से हम लेकर के आए थे, इतने रुपए में खरीद के। ऐसा नहीं, आप जब जाते हो ना तो आप ठाकुर जी को नहीं पसंद करके घर पे लाते, वो आपको पसंद कर लेते हैं। आप जब गोपाल जी के जिस दुकान में जाओगे तो आप ये मत सोचो कि ठाकुर जी को आप चुन रहे हो, अरे वो ठाकुर जी ने आपको चुन रखा है कि मैं आज जाऊंगा इसके साथ इसके घर पे। और वो जो आप पैसे दे करके आते हो ना उस दुकानदार को, वो आप उस दुकानदार को इसलिए पैसे देते हो कि लो इतने दिन आपने मेरे ठाकुर जी को रखा अपने पास, तो उसकी ये दक्षिणा है ना, उसका ये मोल है।
ठाकुर जी का मोल नहीं, ठाकुर जी को आप नहीं खरीद सकते, वो आपके घर पे कृपा करके आए हैं। और श्री भक्तिमती मीराबाई भी कहती हैं, कहते हैं ओ ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मन लियो गोविंदा बोल रे, गोविंदा बोल रे, माई रे, मन लियो गोविंदा बोल रे, मन लियो गोविंदा बोल रे, गोविंदा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप और चिद स्वरूप, और तीसरा है आनंद स्वरूप। आनंद, ठाकुर जी हमारे आनंदमयी। अब देखिए, हम आनंद और सुख को एक जैसा ही समझते हैं। जैसे हमने अच्छा भोजन कर लिया तो हम कहते हैं हाँ आनंद आ गया, लेकिन संसार की जो चीजें हैं ना, उसमें आनंद नहीं आता, उसमें सुख आता है। क्योंकि ये जो सुख और आनंद, सुख क्या है? सुख हमेशा घटते क्रम में होता है और आनंद जो है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। अभी जैसे आपको रसगुल्ला पसंद है और फिर मैंने आपको रसगुल्ला दिया, एक खिलाया बहुत अच्छा लगेगा, 2 खिलाया, 3 खिलाया, 4 खिलाया, 5 तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप खा लोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 भी खा लोगे, 6, 7 ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहले में जो खाया उसमें तो बड़ा मजा आया, हाँ रसगुल्ला मिल गया, बड़ा सुख मिला। लेकिन जो स्वाद पहले में आया वो दूसरे में नहीं आएगा, उससे कुछ कम आएगा, और जो दूसरे में आया वो तीसरे में नहीं आएगा। वो क्योंकि सुख है ना, इस संसार की जो चीजें ना वो घटते क्रम में होती है, घटती जाएगी। और फिर जब आपका नर भर जाएगा ना वो रसगुल्ला खा करके, फिर अगला कोई खाएगा ना तो आपको पता नहीं कैसे खा रहा है। अरे नर आपका भरा हुआ है, उसका नहीं है, वो खा रहा है ना तो आपको एक चिढ़ होगी कि अरे ये कैसे खा ले रहा है। सुख है। और आनंद की बात कहूँ,
आनंद तो केवल ठाकुर जी के भजन में होता है। आप पहले थोड़ी भक्ति करते थे, फिर धीरे धीरे और हुआ, फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। आनंद में सब बढ़ते क्रम में होता है। संसार की चीजों में कहूँ, आप जैसे पिक्चर देखने जाते हो, फिल्म, मूवी, मैं आपको कह दूं कि 22 किलोमीटर पैदल चल करके जाओ और मूवी देखने जाओगे, पैदल चल करके 22 किलोमीटर नहीं जाओगे, लेकिन वही 22 किलोमीटर हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। 7 कोस के हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। थक तो जाते हैं परिक्रमा करके, पैर में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन एक जब कोई रिक्शा वाला जाता है ना, तो हम थक करके जब परिक्रमा करते करते बैठ जाते हैं कि हाँ ये कितना किस्मत वाला है, रिक्शा से टहल रहे हैं और हम लोग पैदल छाले में चलाए। लेकिन फिर भी जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं ना, एक मन में आनंद बना रहता है कि भले कष्ट मिला लेकिन ठाकुर जी का दर्शन हुआ, एक आनंद मन में बना हुआ रहता है। तो ये आनंद है, बढ़ते क्रम में होता है हमेशा। और जब तक आप ठाकुर जी को सत्य स्वरूप और ये चैतन्य स्वरूप जो मैंने अभी बताया, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, क्योंकि ये संसार में जो है, संसार में जितने लोग हैं कोई भी आपके अपने नहीं है। अब हम सब अपना मानते तो हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने तो वो ठाकुर जी हैं। वो ठाकुर जी जो है वही है जो हमसे अपना पूर्ण रिश्ता निभाते हैं। अभी बच्चे को भोजन दे दो, नमक कम रहेगा तो तुरंत नाक से कोड़ लेकर मम्मी इसमें नमक कम है, ये तीखा है, ऐसा है। लेकिन हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं, वो हमारे घर पे कृपा करने के लिए। हम लोगों की आदत है ना, हम ठाकुर जी से बड़ा शिकायत करते हैं, ठाकुर जी हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं और आप हमें इतना कष्ट देते हो। शिकायत करते हैं कि नहीं? शिकायत करने की हम लोगों की आदत होती है कि हम लोगों ने ठाकुर जी आपकी भक्ति तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या दिया उसके बदले में? हमें कष्ट ही तो दिया। परंतु उस शिकायत को मिटाने के लिए ठाकुर जी हमारे घर पे आए हैं। जब हम लोग जाएंगे ना ठाकुर जी के पास, तो हम लोग कहेंगे ठाकुर जी देखो हमने आपने इतनी भक्ति की, लेकिन आपने हमेशा हमें कष्ट ही दिया। हमारे जीवन में कभी धन से अभाव, तन से कुछ ना कुछ रोग आदि आदि कुछ ना कुछ लगा रहता है, और आप कितनी भक्ति करने के बावजूद भी। तो ठाकुर जी भी ठाकुर जी आप अपनी लिस्ट सुनाते जाओगे, आपने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, बहुत सुनाते हैं। तो ठाकुर जी ने अच्छा तेरी लिस्ट पूरी हो गई तो मैं सुनाऊं? क्या कहेंगे पता है ठाकुर जी? कहें पहले ये बता, मैं तेरे घर पे आया था। ठाकुर जी जो हमारे घर पे है ना, ये हिसाब देने के लिए कि आप कुछ बोल ना सको, ये इसलिए जो हम अपनी शिकायतें सुनाते हैं ना, तो ठाकुर जी अपनी लिस्ट रखेंगे। वो कहेंगे कि जब मैं तेरे घर पे आया था तो तूने क्या किया? छोटी सी कटोरी में मुझे भोग लगाते था और खुद सो जाता, मैं पूरी रात बैठा रहता। क्या मुझे नींद नहीं आती? क्या मुझे भूख नहीं लगती? क्या मुझे प्यास नहीं लगता? अरे तुमने इतनी तीखी सब्जी बनाई थी, तुम लोगों ने खाया, तुम लोगों को तीखा लगा, मुझे भी खिलाया। तो तुम लोगों को तीखा लगा तो आप लोगों ने रसगुल्ला मंगा कर खा लिया और मुझे खिलाया नहीं। अरे मुझे भी तो तीखा लगता है, मुझे भी समय पर प्यास लगती है, मुझे भी नींद लगती है। अरे मुझे भी मन करता है कि कोई मुझसे प्रेम करे। हम लोगों के घर में ठाकुर जी हैं, कोई मतलब नहीं, ऐसे धूल चाटते हुए बैठे हुए। वही सुबह से एक गिलास पानी रख देंगे और छोटी सी कटोरी में मिश्री मूंगफली डाल देंगे, खाते हुए सुबह से शाम तक ठाकुर जी ऐसे पड़े रहते हैं। अरे वो आपके घर पे, कभी उनके लिए भी समय निकाला करो, कुछ समय बैठा करो उनके समक्ष और उनसे बातें किया करो। अब आप कहोगे क्या पागल की तरह बैठे रहो, भी कुछ बोले तब ना। अरे आप बोलो
सही, आप उनके प्रति चैतन्य रूप रखो तो सही। आप ये देखो, भक्ति जो होता है ना, उसमें प्रतीक्षा होनी चाहिए। आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, जब आपका वो भाव ठाकुर जी देखेंगे ना, जब वो देख लेंगे कि हाँ वो भी आपसे बात करेंगे, हाँ अब मैं इससे बात कर सकता हूँ, ये मेरे लायक है, तो वो खुद ही बोलेंगे। वो आपको अनुभव खुद कराएंगे जब आप उनके लायक हो जाओगे, क्योंकि अभी हम उनके लायक नहीं हैं। हम ही अपनी सुनाते रहते हैं तो ठाकुर जी क्या बोले हमसे, हम खुद ही उनको बोलने का मौका ही नहीं देते। हम अपनी शिकायतें सुनाते रहते तो ठाकुर जी को मौका ही कम मिले कि वो अपनी सुना सके। तो जब तक आप ठाकुर जी को सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप नहीं मानोगे, तब तक आपके हृदय में आनंद नहीं आएगा। तो सबसे मैंने इतना सब इसलिए सुनाया कि आप सबके जो घर पे ठाकुर जी है ना, उनको ऐसा मत मानो कि वो कोई मूर्ति घर पे है। उनके लिए भी समय निकालो। हम अपने बच्चे के लिए समय निकाल लेते हैं, निकालते ही नहीं, निकाल लेते हैं सबके लिए, अपने रिश्ते संबंधियों के लिए। हाँ वहाँ शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ अपने की जो बात आए ना, अपनों के लिए, उन लोगों के लिए समय निकाल लें। ठाकुर जी की बात आए तो हम समय नहीं निकाल, अरे अभी वो काम, अभी वो वाला काम बाकी है, वो रह गया, वो रह गया, अरे मुझे जल्दी से जाना है। आप पढ़ाई भी करते हो तो पढ़ाई करो, और साथ साथ में अध्यात्म भी जरूरी है। आप विद्या, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या सौभाग्यवती है। अगर आप अकेली विद्या पढ़ते हो और उसके साथ में भक्ति नहीं है ना, तो आपकी विद्या विधवा है। विद्या सौभाग्यवती है। और जीवन में हमारे आध्यात्म बहुत जरूरी है। जैसे कि सब्जी आप बना रहे हो, सब्जी में कई सारे सामान डाल दो, आलू डाल दो, तेल डाल दो, हल्दी, सब कुछ, मिर्ची सब डाल दो, परंतु यदि उसमें नमक न डाला जाए तो वह सब्जी आप चाहे जितनी अच्छी बना रहे हो, सब सब्जी खराब हो बिना नमक के। ऐसे ही हमारे जीवन में सब कुछ है, हम सुंदर स्वरूप वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, सब कुछ है हमारे जीवन में, परंतु ये अध्यात्म भक्ति नहीं है ना, तो ये भक्ति जो है वो नमक है। सब कुछ है आपके जीवन में और ये नहीं है तो समझो सब खराब है। अध्यात्म जो है ना, आपके जैसे आप रूपवान हो, विद्यावान हो, ज्ञानवान हो, अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है ना, तो आपको एक अहम हो जाएगा, एक आपको अहंकार हो जाएगा, मैं बड़ा रूपवान हूँ, मैं बड़े गुणवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, सब कुछ इसमें अहम। लेकिन जब आपके जीवन में अध्यात्म रहेगा ना, आपको अहम नहीं रहेगा उसका। तो ये अध्यात्म जीवन में बहुत जरूरी है। विद्या के साथ साथ में भक्ति में भी कुछ समय निकालो। कुछ नहीं तो एक बार घर से निकलो तो ठाकुर जी को बता करके जाओ, ठाकुर जी हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय, कारखाने, कहीं भी जा रहे हैं, ठाकुर जी से बता करके जाओ। और आओ तो एक बार ठाकुर जी से कह दो, ठाकुर जी हम आ गए, तो ठाकुर जी उससे ही प्रसन्न रहेंगे। चलो ये मुझसे बता करके तो गया, मतलब ये मुझे मानता है कि हाँ मैं चैतन्य हूँ। तो आप जब भाव रखोगे ना, वो खुद ही स्वयं आपको अनुभव कराएंगे। तो ठाकुर जी, जब तक आप ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप, सत्य स्वरूप नहीं मानोगे, तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं रहेगा। तो ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सच्चिदानंद रूपानंद। और ठाकुर जी के कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्या ध्येतव्य, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को मिटाने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप क्या है? जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, बारिश होने लगी, कुछ काम अटक गया, आपने इतना फसल लगाया और बारिश हो गई, तो ये आदि दैविक भगवान द्वारा, देवताओं द्वारा दिया गया है वो ताप। और आदि दैहिक जो आपके अंदर से, जैसे किसी को कोरोना हो जाता है, ये सब अपने से हो जाता है ना,
तो ये आदि दैविक है। और आदि भौतिक जो दुनिया का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरों के दिया गया हुआ ये कष्ट, तो ये आदि भौतिक है। तो इन तीनों तापों को नष्ट करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। ऐसे श्री कृष्ण को, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री राधा रहे श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम। अच्छा एक बात कहूँ, अभी जो भक्त होता है ना, अगर उसके जीवन में कष्ट आ जाए ना, तो कई सारे व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो भक्त है, बताओ कोई संत अभी रोने लगे ना तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है, बताओ ये भक्त होकर के रो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठाकुर जी आप भक्ति करते हो, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन से कष्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या सूरदास जी के जीवन में कष्ट नहीं था? क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था? था, बहुत था, आपसे भी ज्यादा, परंतु वो सदा मुस्कुराते रहते थे। कभी उन लोगों को कोसते हुए देखा? सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, उनके नेत्र नहीं थे। और वो जब मंदिर में जाते ना तो सब लोग कहते हैं सूरदास जी आप जा रहे हो मंदिर में, क्यों जा रहे हो? ठाकुर जी आपको तो ठाकुर जी शिकायत करनी चाहिए कि उन्होंने आपको नेत्र क्यों नहीं दिया, आपको तो शिकायत करनी चाहिए। तो ठाकुर जी कहते कि अरे शिकायत मैं क्यों करूं? पहले ये बताओ, ठाकुर जी ने तुम लोगों को नेत्र जो दिया है ना, तो तुम लोगों की जिम्मेदारी तुमको दे रखी है, और मुझे नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने मेरी जिम्मेदारी खुद रखी है, उन्होंने ले रखी है। क्योंकि तुम लोगों के नेत्र है तो ठाकुर जी ने कहा है पत्थर आए गड्ढा है तो तुम लोग स्वयं बच करके जाओ, लेकिन मेरे नेत्र नहीं है ना, तो मेरो लाला मगू बतायो करे कि अरे सूरदास इतको चल। मेरा ठाकुर मुझको बताता है, वो मेरी लड़ियां पकड़ के चलता है। मेरी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं, मेरी जिम्मेदारी उन पे है, वो मुझे संभालते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में बहुत, मीराबाई के जीवन में, सूरदास जी के जीवन में बहुत कष्ट आया, लेकिन उनको अनुभव नहीं। ये जो भक्ति है ना, इसे कहा जाए तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न की सुई। जैसे जहाँ सुन्न की सुई जब लगा दिया जाए ना, तो चाहे जितना चीर फाड़ कर दो कोई असर नहीं होता। ऐसे ही ये जो भक्ति है ना, ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। चाहे जितना कष्ट आए आपके ऊपर, आप प्रसन्न रहोगे, कभी भी ठाकुर जी को कोसोगे नहीं। ऐसे ही श्री जगन्नाथपुरी के श्री माधव दास जी एक भक्त थे, श्री जगन्नाथ जी के माधव दास जी। ये माधव दास जी ना जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय थे। जब माधव दास जी ना ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करते ना जगन्नाथपुरी में, तो सोई ठाकुर जी ऐसे स्वरूप में, तो वो ऐसे ऐसे हिलने लगते माधव दास को देख करके, वो इतने प्रसन्न हो जाते कि मेरा माधवा आ गया, इतने प्रसन्न हो जाते। तो ये जो माधव दास जी थे ना, इनको एक बार ना अतिसार का रोग हो गया, मतलब इनका पेट खराब हो गया और इन्हें बार बार शौच जाना पड़ता। तो इनको जब पेट की तकलीफ हो गई ना, तो ये जब मंदिर में जाते ना, तो इनको बार बार शौच आ जाती, तो दिन भर में 20-20 बार ये जाते शौच। इनका इतना पेट खराब हो गया। तो इन्होंने, और वैष्णव की आदत है, जब जब वो शौच जाते हैं तो स्नान करते हैं, तो अब 20 बार 25 बार जाना पड़ता। वो कितनी बार स्नान कर, उनकी तबीयत भी खराब हो गई और वो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। तो उन्होंने मंदिर में भी जाना छोड़ दिया, कहा कि ठाकुर जी अब मेरी सामर्थ्य नहीं रह गई, बार बार मुझे ये जो रोग हो गया है अतिसार का, इसकी वजह से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता, और मुझे डर लगता है कि मैं मंदिर में जाऊं वहीं पे अशुद्ध हो जाऊं, तो इसलिए ठाकुर जी मैं नहीं आ पाऊंगा। तो श्री माधव दास जी अपने ही कुटिया में रहने लगे, और जिस दिन माधव दास जी ना आए ना, ठाकुर जी विचलित हो जाते। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाते हो ना, तो ये नहीं कि आप ही मिलने जाते हो, ठाकुर जी भी आपसे मिलते हैं।
वो भी अगर आप उनके भक्त हो ना, आप उन्हें दिल से अपना मानते हो, उन्हें चैतन्य, आप उनसे प्रेम करते हो ना, तो ठाकुर जी भी आपका इंतजार करते हैं। वो आज भी आया नहीं, वो कब से कितना समय हो गया, वो तो इतनी समय आ जाता था मंदिर पे, अभी तक आया क्यों नहीं? ठाकुर जी भी आपका इंतजार करते हैं मंदिर पे, वो आज आया, कल क्यों नहीं आया? तो ऐसे ही वो इंतजार। माधव दास जी रोज जाते हैं, अब उनको रोग हो गया तो माधव दास जी मंदिर जाना छोड़ दिए, ठाकुर जी विचलित हो गए। अब माधव दास जी का वो रोग इतना बढ़ गया और वो इतने शिथिल हो गए, इतने कमजोर हो गए कि वो स्वयं से स्वयं को स्वच्छ नहीं कर पाते, और वो जा करके समुद्र के किनारे लेट गए, और वही समुद्र के किनारे लेट गए, लेटे लेटे मलमूत्र सब त्याग करते हैं, और समुद्र आकर के उनको स्वच्छ कर देता जब समुद्र की लहर आती। तो जब ठाकुर जी ने, श्री जगन्नाथ जी ने आकर के देखा तो माधव दास जी की ये दशा, तो ठाकुर जी ने क्या किया पता है? ठाकुर जी स्वयं एक बालक का रूप धारण करके आए और अपने हाथों से माधव दास जी के मल को साफ करने लगे। स्वयं श्री जगन्नाथ जी अपने भक्त माधव दास के मल को साफ करने लगे। वो पूरे संलिप्त थे शौच आदि में, तो ठाकुर जी अपने हाथों से रिगड़ करके उसे छुड़ा रहे हैं, और माधव दास जी को स्वच्छ किया और उनको उठा करके लेकर के आए। सब लोग सामने देखिए, उधर कथा यहाँ पे चल रही है। तो माधव दास जी को ठाकुर जी ले गए उनके कुटिया पे और उनको स्वच्छ किया। तो जब ठाकुर और उनको औषधि देके सब कुछ उनका ख्याल रखने लगे ठाकुर जी, तो माधव दास जी थोड़ा स्वस्थ हुए, तब उनके नेत्र खुले ना, तो उन्होंने उस बालक को देखा। ठाकुर जी बालक के रूप में आए थे, तो जैसे ही ठाकुर जी ने देखा ना उस बालक को, तो अब देखो ठाकुर जी अगर आपके सामने आ जाए तो दो पहचाने की, आप ठाकुर जी को दो चीज से पहचानो। अब जैसे आपके सामने भगवान खड़े हो जाए तो आप पहचानोगे कैसे? ठाकुर जी सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन दो चीज उनकी है, वो कभी नहीं बदलती। पहला, उनके चरण के जो नख है ना, वो कभी नहीं बदले, वो स्वर्ण के समान चमकते हैं। और वो ठाकुर जी के चरण में जो वो सब अंकित होता है ना, कमल, वज्र, अंकुश, ये सब जो चिन्ह होते हैं ना, ये ठाकुर जी के चरण से कभी नहीं जाते, पहला। और दूसरा, ठाकुर जी के नेत्र, ठाकुर जी को पहचानना। और माधव दास जी ने ठाकुर जी से कहा, ये ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो? आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप मेरे मन को छुड़ा रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्यों? तुम मेरी सेवा कर सकते हो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। माधव दास जी बोले, अरे आप भगवान हो, आप मुझ जैसे अधम की सेवा कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए, मैं अपने प्राण त्यागते हूँ। तो ठाकुर जी, मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। बोले, क्यों? बोले कि नहीं, मैं ये जो है ना, तू भोग रही है, जो तेरा रोग है ना, वो तेरा प्रारब्ध है, तेरा प्रारब्ध है, और ये जो हमें कष्ट मिलता है ना, वो हमारे प्रारब्ध के ही कारण है। आप लाख ठाकुर जी के भक्त बन जाओ, वो कष्ट छोटा तो हो जाएगा, लेकिन जो हमने किया है वो कभी भी पटता नहीं है। वो प्रारब्ध तो हमें भुगतना ही पड़ता है। सूरदास जी का भी कुछ प्रारब्ध था जो उन्हें नेत्रहीन हुआ। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, और कर्म का फल मिलता ही है। तो माधव दास जी ने कहा कि ठाकुर जी, आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर देते? आपको मतलब मेरा सेवा करना स्वीकार है और मुझे ठीक करना स्वीकार नहीं है। तो माधव दास जी ने, ठाकुर जी ने कहा कि माधवा, ये जो है ना, ये तेरा प्रारब्ध है, और जब तक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भुगत नहीं लेता, तब तक वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ये जो तुझे रोग हुआ है ना, ये तेरा प्रारब्ध है, कुछ पिछले जन्म का कर्म है, उसकी वजह से ये तुझे मिल रहा है। तो
माधवदास जी, तब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे सेवा नहीं करवाऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा मैं मरने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू मर जाएगा ना तो ये प्रारब्ध तेरे अगले जन्म में भी आएगा, या तो पूरा भुगत लो, नहीं तो फिर वो कर्म जो होता है ना वो कभी भी खाली वो आपके पीछे पीछे पड़ा रहता है। तो ठाकुर जी मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तो माधवदास जी ने कहा मैं सेवा नहीं करवाऊंगा आपसे। तो ठाकुर जी ने कहा मेरे पास एक मतलब एक विचार आ गया जिससे ये सुलझ सकता है। बोले क्या? बोले ये जो कष्ट है ना तुम मुझे अपना दे दो, ये तुम्हारा जो कष्ट है वो मुझे दे दो। माधवदास जी बोले नहीं नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना कष्ट आपको दे दूँ। ठाकुर जी ने कहा बस अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम मुझे अपनी सेवा भी नहीं करवाने दे रहे हो और मैं मरने तो दूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अब की जब तुम इस शरीर को त्यागो तो सीधा मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें भटकने नहीं दे सकता इस 84 लाख योनि में। तो ठाकुर जी ने माधवदास जी का वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया और आज भी श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का वो मंदिर 15 दिन में एक बार बंद होता है ना, जब पूर्णिमा में ठाकुर जी का स्नान होता है तो उसके बाद ठाकुर जी 15 दिन के लिए वो जो मंदिर होता है ना बंद, ठाकुर जी के माधवदास जी के याद में, माधवदास जी का वो रोग ठाकुर जी ने स्वयं पे ले लिया और ठाकुर जी केवल 15 दिन, ठाकुर जी ने माधवदास से कहा माधव देख तेरा ये जो रोग है ना केवल 15 दिनों तक है और मैं तुझे को ऐसे झेलते हुए नहीं देख सकता। तो ठाकुर जी ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप भक्त बन जाओगे तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा और वो आपका प्रारब्ध है। ठाकुर जी मंदिर पे जाओ ना कभी भी, ठाकुर जी से ये मत कहा करो कि ठाकुर जी मेरे कष्ट को दूर करो, ये कभी मत, ये मैं सबको देखा है मैंने, मंदिर पे जब जाते हैं ठाकुर जी मेरे कष्ट को करो, ऐसा कभी कहो ही मत, क्योंकि हाँ आपने कह तो दिया, ठाकुर जी आपके उस कष्ट को कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपका कर्म है। आज आपका कष्ट ठाकुर जी ने रोक तो दिया लेकिन वो आपका कर्म ऊपर खड़ा रहेगा और कहेगा चल अभी तुझे ठाकुर जी ने बचा तो लिया लेकिन कुछ समय बाद मैं आऊंगा तेरे पास आऊंगा, तो जो प्रारब्ध है उसे भुगतो और ठाकुर जी के सानिध्य में जब आ जाओगे ना, जैसे मैंने भी कहा ये भक्ति के जो ये मार्ग है ना वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आने दो प्रारब्ध जितना, अगर आप भक्ति में रहोगे ना तो वो आपके ऊपर कष्ट आएगा तो सही लेकिन वो आपको अनुभव नहीं होगा। मीराबाई के जीवन में बहुत कष्ट आया लेकिन वो उन्हें अनुभव नहीं हुआ, वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, अपनी मस्ती में रहते थे। तो वो इंजेक्शन हो जाता है, चाहे जितना प्रहार हो दुख का वो असर नहीं करता फिर जब आप भक्ति के मार्ग पे हो तो ये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तीनों तापों को मिटाने वाले ठाकुर जी, ऐसे श्री कृष्ण श्री राधा से श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक और अब आता है, अब आगे आता है कि श्री 88,000 ऋषि, शौनकादि ऋषि, उन सारे 88,000 ऋषियों को शौनकादि ऋषि कहे। 88,000 ऋषि मानव कल्याण के लिए जब उनको पता चला कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में बहुत भ्रष्टाचार आदि आदि पाप बहुत होंगे, तो मानव कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलयुग के जो है ना उनके पास समय नहीं होगा भजन करने के लिए। तो वो शौनकादि ऋषियों ने सोचा ऐसा क्या करें जिससे मानव कल्याण हो। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ करना शुरू किया, ऐसा यज्ञ जो हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ। परंतु वो यज्ञ करने लगे, कुछ ही दिन में धुएं से उनका शरीर एकदम वो हो गया, कहा कि अरे अब ये यज्ञ नहीं हो पाएगा। हजारों वर्षों वाला यज्ञ तो रख लिया लेकिन धुआं से वो लोग एकदम परेशान हो गए। उसी समय श्री सूत जी का आगमन हुआ।
तब उस समय श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप हमें कोई मार्ग मिल नहीं रहा है कि मानव कल्याण कैसे किया जाए, तो आप ये हमें बताइए कि मानव कल्याण हम कैसे करें, आप ही कुछ बताइए। तो यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वतं साधनं सूत जी मानव कल्याण के बारे में। अब देखो हम अपना कल्याण किस में मानते हैं। अभी हमसे पूछा जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, किसी का IAS बनने का, किसी का PCS बनने का, किसी का कुछ बनने का, धन कमाने का, घर, हाँ इतने धन कमाऊंगा, ऐसे घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतनी गाड़ियां होंगी, नहीं सबका लक्ष्य होता है ना, बड़ा आदमी बन करके घर बनवाऊंगा, ये सब करूंगा, ये सब हम लोगों का लक्ष्य है। और हम लोगों की दिनचर्या थोड़ा देखो पहले, हमारी दिनचर्या को देखा जाए ना और पशुओं की दिनचर्या देखा जाए ना, तो वो एक जैसी ही लगती है। कुत्ता भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, वो भी अपने हिसाब से हंसता है, हम भी हंसते हैं, सब कुछ। वो भी बच्चे को जन्म देते हैं, हम भी बच्चे को जन्म देते हैं, मानो मतलब जो कुछ जीव, जो 84 लाख योनियों में जीव है, वो कुत्ते, कुकर, सुकर आदि, वो जो कार्य करते हैं वही कार्य हम भी करते हैं। परंतु ऐसा क्या होना चाहिए जो हमारे और उनमें अंतर हो? अरे ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। एक श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में ठाकुर जी उद्धव से कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन भस्मतीर्थं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् आत्मा। ठाकुर जी कहते हैं, पहले तो एक बात, हम आत्महत्या किसे मानते हैं? कोई जाकर सुसाइड कर ले, हम उसी को आत्महत्या कहते हैं ना। लेकिन वास्तव में आत्महत्या वो नहीं है कि कोई सुसाइड कर ले, स्वयं को नष्ट कर ले, उसे नहीं कहते। ठाकुर जी कहते मैंने मानवों को 3 सुलभताएं दी हैं, और वो 3 सुलभताएं पाने के पश्चात भी अगर मानव अपना कल्याण नहीं कर पाता, मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता ना, समझो उसने अपने आत्मा की हत्या कर ली। क्या ठाकुर जी कहते हैं, मैंने मानव को 3 सुलभताएं दी हैं। पहला, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पहला नर देह दिया, जो दुर्लभा अति दुर्लभ है, उसे सुलभ बना करके ठाकुर जी ने हमें ये नरतन दिया। और दूसरा, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारं, गुरु रूप में ये जो हमारे घर पे ग्रंथ रखे हुए हैं, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत आदि है, हम उसमें समय तो नहीं देते। अरे हमें पढ़ना चाहिए उसे। ठाकुर जी कहते हैं, पहला तो मैंने वो दुर्लभा अति दुर्लभ ये मानव जन्म दिया, और दूसरा गुरु के रूप में जो हमें सीख देती है